नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय मुकाबला होने वाला है, ये राउंड नंबर 17 है। आर वैशाली भारत की जीतने के करीब पहुंच गई हैं। टाटा स्टील ब्लिट्स का मुकाबला, उनके सामने है ओलंपियाड की पदक विजेता ओलिविया और जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं और वो भी बड़ी शानदार प्लेयर है। तो देखते हैं क्या वैशाली इस मुकाबले में जीत दर्ज करके ऐतिहासिक तौर पर पहली बार हो रहे इस महिला टूर्नामेंट में ब्लिट्स की चैंपियन जो है वो बन सकते हैं, जो अपने आप में बड़ी बात होगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में 4 वुमेन ग्रैंड मास्टर जो 4 वुमेन विश्व चैंपियन जो है वो खेल रही हैं। क्या यहाँ पर वैशाली इतिहास रच सकती है? समय हो गया है मुकाबला शुरू होने का। यहाँ पर मुकाबला शुरू होता हुआ वैशाली ब्लैक पीसेस से खेल रही है। ओलिविया ने E4 खेल के शुरुआत करी है। देखते हैं वैशाली ने E5 करके जवाब दिया। यहाँ पर नाइट F3 आता हुआ तो नाइट C6, बिशप B5, राइलो पे जो ओपनिंग होती हुई A6 करके ऊँट को चुनौती, ऊँट जाता हुआ A4 के स्क्वायर पे। नाउ यहाँ पर D6, अपने लाइट कलर के बिशप को बाहर निकालने की तैयारी वैशाली की तरफ से। देखते हैं यहाँ पर ओलिविया जो है वो क्या यहाँ पर जवाब देती हैं। सफ़ेद मोहरों से कौन सी लाइन यहाँ पर ओलिविया जो है वो चुनती हैं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर कैसलिंग किया है ओलिविया ने, अपने राजा को सुरक्षित करने का प्लान चुना है। बिशप D7 खेलते हुए ओलिविया ने खेला D4, ओपन करते हुए पोजीशन को। वैशाली एक आक्रामक प्लेयर हैं और यहाँ पर ज़रूर ये देखना होगा कि ओलिविया उनके खिलाफ कैसी रणनीति अपनाती हैं। और ख़ास तौर पे वैशाली नाइट F6 निकालते हुए वो किसी भी पोजीशन को जो है बदल देती हैं, जीत की तरफ उसको मोड़ देती हैं आक्रमण करते हुए। तो ओलिविया को इसी बात से सावधान रहना होगा। खैर यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला है, बिशप C6, बिशप इंटू C6 और नाउ रुक E1 यहाँ पर खेल दिया है ओलिविया ने। और अब यहाँ पर फिर से है वैशाली की चाल। क्या वैशाली बिशप E7 खेलेंगी? क्योंकि पहले अपने किंग को सेव करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी। हालांकि अपोनेंट की तरफ से यहाँ पर D5 भी जो है वो आ सकता है, तो उसको लेके भी आपको सावधानी बरतनी है। तो इसी में डिसाइड करना होगा कि आपको क्या बिशप निकालना है या आप तैयार हो D5 खेलने के लिए, बाद में बिशप को पीछे खींचने के लिए। वैशाली को यहाँ पर इसी बात का जो है निर्धारण करना होगा और मोस्टली हो सकता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जी हाँ, डेवलपमेंट की तरफ गई हैं। बिशप E7 खेला है और नाइट C3 इमीडिएटली खेलते हुए दबाव बनाने की कोशिश वैशाली के ऊपर तेज खेल रही हैं यहाँ पर अगर देखा जाए ओलिविया। लेकिन वैशाली ठीक उसी तरह है। अगर हम देखें कि जैसे हम देखते हैं कि मेंस में हम बात करते हैं कि निहाल के पास अगर थोड़ा कम टाइम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे वैशाली के साथ भी यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंजेस होते हुए नाइट D4 पर आता हुआ। और एक बार फिर वैशाली की चाल। वैशाली ने फाइनली कैसल करते हुए अपने राजा को सुरक्षित कर लिया और यहाँ पर B3 खेला है। इस डायगोनल पर बिशप को रखना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना डार्क कलर जो है उनको थोड़ा सा कमज़ोर भी किया है ओलिविया ने। यहाँ पर देखिए वैशाली ने इमीडिएटली भापा उस चीज़ को, नाइट को पीछे ले लिया और अब बिशप को रिप्लेस करने की तैयारी है F6 के स्क्वायर पे। तो कहीं ना कहीं B3 जो है वो शायद उतनी सही चाल नहीं थी। यहाँ पर अब देखते हैं कि जवाब क्या देती हैं ओलिविया। यहाँ पर मोस्टली तो बिशप B2 जाएंगी, जो कि प्लान है उनका। बिशप B2 खेल दिया यहाँ पर उन्होंने और वैशाली भी मेरे ख्याल से बिशप F6 खेलेंगी। बिशप F6 खेलती हुई वैशाली यहाँ पर। और अब ओलिविया की तरफ से देखना है कि अब कंटिन्यू कैसे करने वाली है वो। कमान उनके हाथ में है, घोड़ा उनका सेंटर पर रखा हुआ है। नाइट इंटू C6 भी चाहें तो मार सकती हैं। H3 खेला है उन्होंने यहाँ पर, H3 पॉन खेला है। H3 का आइडिया क्या है? भविष्य में वहाँ से आक्रमण करने का है। वैशाली रुक को गेम में लाती हुई रुक E8 से और प्रेशर बनाती हुई E4 के पॉन के ऊपर यहाँ पर। एंड नाउ मुझे लगता है कभी ना कभी नाइट इंटू C6 आपको मारना ही होगा। वो आपका मन तो ललचाएगा ऊँट को मारने के लिए। क्या ओलिविया उसकी तरफ जाएंगी या फिर रुक C1 वगैरह कुछ खेलेंगी? हाथ तो जा रहा है घोड़े की तरफ। क्या नाइट इंटू C6 मारेंगी? यहाँ पर देखना होगा, महत्वपूर्ण है। क्या देखिए 2 चालें लगती हैं। एक तो लगता है कि रुक को आप गेम में लेके आते हैं या फिर क्वीन D2 वगैरह करके पीछे से आप रुक को ला सकते हो, या एक बार आप सेंटर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि इस बिशप को हटा दिया जाए, डबल बिशप का एडवांटेज जो है वो ले लिया जाए। खासतौर पर वैशाली जैसी आक्रामक प्लेयर जिस अंदाज में खेलती हैं उसमें बात करें तो ज़रूर प्लेयर सोचेगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वीन D2 वगैरह खेलती हैं, रुक को लाने का प्लान करती हैं या नाइट C6 से पोजीशन सॉल्व करती हैं, है ना। एक इस तरह के भी ऑप्शन है, नाइट F5 वगैरह भी जाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये वो मोमेंट है जहाँ पर ओलिविया टाइम लेके सोच रही होंगी, डिसाइड कर रही होंगी कि अब गेम को आगे कैसे लेके जाना है यहाँ पर। और अभी देखिए घड़ी में अगर हम देखें तो अब ज़्यादा समय जो है वो वैशाली के पास बचा हुआ है, 1 मिनट 47 सेकेंड, जबकि ओलिविया के पास 1 मिनट 7-6 समय घटता हुआ और शायद 1 मिनट के भी नीचे आ जाएगा लग रहा है सोचते सोचते। नाइट इंटू C6 मार दिया उन्होंने।
नाइट इंटू C6, B इंटू C6 और यहाँ पर नाइट A4 पे जाता हुआ। और अब मेरे ख्याल से लाइट कलर डार्क कलर का बिशप भी यहाँ पर एक्सचेंज होगा, वही होता हुआ वैशाली ने खेला है बिशप इंटू B2, नाइट इंटू B2 और क्वीन F6 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ। और E4 पर एक दबाव है, फिलहाल तो नाइट मर रहा है, नाइट C4 पर आता हुआ। और हालांकि देखें तो पोजीशन अगर हम देखें तो जरूर ये पॉन अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 3 पॉन एक साथ हैं। वैशाली ने नाइट C5 खेला है, E4 पे एक और प्रेशर बढ़ता हुआ। और अब ओलिविया को देखना है कि क्या वो E4 पे क्वीन E2 करके एक सपोर्ट हो सकता है, क्वीन D3 करके एक सपोर्ट हो क्वीन D3 तो पॉसिबल नहीं है, क्वीन E2 करके एक सपोर्ट जो है वो पॉसिबल लगता है यहाँ पर। क्या क्वीन E2 खेलेंगी या फिर क्वीन F3, क्वीन G4, यहाँ पे भी ऑप्शन हो सकता है आने का। या फिर कुछ नहीं करो तो आप F3 खेलना पड़ेगा आपको, जो आपके राजा को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। तो फिलहाल तो प्रेशर है E4 पर और देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या देती हैं ओलिविया। हालांकि मुझे लगता है क्वीन F3 पे शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वीन F3 खेला गया तो शायद प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये रुक जो है ये बैक रैंक पे फंस सकता है यहाँ पर। क्या 10 सेकंड बचे हुए यहाँ पर, क्वीन F3 खेला है उन्होंने और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्वीन F3 खेला, नाइट इंटू E4 शायद आ सकता है। नाइट इंटू E4, रुक इंटू E4 पर रुक मर रहा है और क्वीन से क्वीन मारा तो नाइट से वापस मार सकते हैं। क्या यहाँ पे पॉन मर रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद पॉन जा रहा है। यस, नाइट इंटू E4 यहाँ पर आता हुआ, क्वीन से एक्सचेंज, बट आप पॉन डाउन हो चुकी हैं यहाँ पर ओलिविया। तेज खेलेंगी, C6 पे अटैक किया बट शायद C6 कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है पोजीशन पर। C4 खेल के फिक्स किया है लेकिन क्लियर पॉन डाउन है इस पोजीशन पे। और अब वैशाली के लिए ये मैटर ऑफ टेक्निक है कि कैसे वो अपने दोनों रुक को गेम में लाती हैं, किंग को गेम में लाती हैं और ये जो एक पॉन की बढ़त है इसको कैसे साबित करती हैं। रुक E6 गुड मूव, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो पॉन जाएगा E6 पर। सो अगर यहाँ पर कोई एक्सचेंज किया गया तो खैर उन्होंने दूसरा रुक यहाँ पर किंग को F1 लिया है एंड नाउ यहाँ पर वैशाली ने दूसरा रुक ले आई है पीछे से। और आप देख सकते हो कि सेकंड्स बहुत कम है यहाँ पर ओलिविया के पास, 4-5 सेकंड में गेम चल रहा है। पॉन इंटू E6 मार दिया, यहाँ पर रुक एक्सचेंज हुए हैं और अब पॉन स्ट्रक्चर और मजबूत हो चुका है। यहाँ पर A3 किया है यहाँ पर ओलिविया ने और नाउ रुक B8 से B3 के पॉन को टारगेट करती हुई यहाँ पर ओलिविया ने किंग लेकर के आई हैं एंड नाउ यहाँ पर अपने किंग को भी ऊपर लाती हुई वैशाली। किंग यहाँ पर और ऊपर, किंग पहुँच गया है D3 के स्क्वायर पर, बट कहीं ना कहीं आप देखिए ये पोजीशन माइनस है क्योंकि 1 पॉइंट डाउन। किंग को और बेहतर स्थिति में ले जाते हुए किंग E8, रुक आया है। सो नाउ रुक E1, सो किंग D7 आ चुका है। नाउ किंग C3 खेला है, वो अपने पॉन को डिफेंस करना चाहती हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर ये रुक एक्सचेंज हो जाए तो नाइट एंड गेम बिल्कुल विनिंग होता है। नाइट एंड गेम में एक पॉन अप और अगर बोर्ड पर बहुत सारे पॉन हो तो वो और ज़्यादा विनिंग होता है। और यहाँ पे वैशाली पोजीशन को ओपन अप करते अपने पास्ट पॉन को क्रिएट करते हुए रुक आता हुआ वापस यहाँ पर D1 पे। क्या C6 करेंगी या फिर ओके नाइट को ऊपर से जाके चेक दिया है और एक और पॉन मर गया क्या? नहीं, अभी ये तो सपोर्ट लगाना पड़ेगा। किंग C2 पे गया है और यहाँ पर नहीं पर मारा जा सकता है ना शायद तक पॉन, क्योंकि रुक पर अटैक है। यस, नाइट F2 रुक को बचाया यहाँ पर 1 और रुक से सपोर्ट लगा दिया नाइट F। ओके, नाउ B4 पे अटैक एक्सचेंज करेंगी, कर लेंगे एक्सचेंज, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन। और वैशाली का पोजीशन निश्चित तौर पर रुक F6, नाइट वापस जाते हुए B3 पे, सो नाइट आता हुआ E4 पर। रुक एक्सचेंज नहीं कर सकती तो हटी है रुक D1 पे, तो रुक अंदर आता हुआ। और अब मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टेक्निक है, ये जरूर वैशाली जो है कन्वर्ट कर लेंगी। अब 2 पॉन अप पोजीशन है, C6 किया वैशाली ने, यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ सेंटर पर। क्या G4 खेल सकती हैं? यहाँ पर G4 ही खेला है एंड नाउ रुक आता हुआ, एक और पॉन जाता हुआ यहाँ पर। आई थिंक तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉन मर चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गेम में। नाइट B5 पे आ गया है, नाइट C3, 3 पॉन डाउन है ओलिविया यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट एक्सचेंज होता हुआ, ये तो अब इस गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। रुक H1 जरूर कुछ ट्राई कर सकती हैं बट कुछ नहीं बचा है रिज़ाइन करने के अलावा मेरे हिसाब से। रुक H4, ये तो बस खेल रही है और यहाँ पर रिजाइन कर दिया। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस जीत के साथ ही वैशाली जो है वो विजेता बन गई हैं इस पहली बार हुए टाटा स्टील ब्लिट्ज टूर्नामेंट की। तो बहुत बहुत बधाई वैशाली को। आप देख सकते हैं कितनी शालीनता है उनमें, बहुत ही शांत रहती हैं और जितना वो शांत दिखती हैं उतना आक्रामक शतरंज वो खेलती हैं।